आज हम आप लोगों के समक्ष महाभारत का एक सबसे निंदनीय अपराध, नारी अपमान एवं युगों युगों तक अविस्मरणीय घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको जीवन के मार्ग में कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। तो आइए हम प्रसंग पर चलते हैं। इंद्रप्रस्थ के नरेश थे युधिष्ठिर और दुर्योधन। दोनों में पासों का खेल चल रहा था, अर्थात जुआ। मित्रों, कहते हैं जुआ सर्वनाश का घर है। और शकुनी के साथ दुर्योधन बैठा हुआ था। शकुनी पासा फेंकता जा रहा था। युधिष्ठिर अपनी संपत्ति दांव पर लगाते चले जा रहे थे, पर उसके जादुई पासों के आगे उनकी एक भी नहीं चली। वो सब हारते चले गए। राज्य, संपूर्ण संपत्ति हार जाने के बाद बारी बारी से अपने से छोटे सभी भाइयों को दांव पर लगा दिया और हार गए। दुर्योधन शकुनी के साथ अट्टहास करके हंसी कर रहा था, मजाक कर रहा था। दरबार में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, विकर्ण, बड़े बड़े महारथी, राजा धृतराष्ट्र सभी मंचासीन थे, पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। सब चुपचाप देख रहे थे। सब जीतने के बाद दुर्योधन ने कहा, बड़े भ्राताश्री, अब आप क्या दांव पर लगाते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, अब मेरे पास क्या है, मैं तो सब कुछ हार गया। दुर्योधन ने उकसाया, नहीं, आपके पास तो अमूल्य निधि है, अभी आप लगाइए। क्षत्रिय का धर्म होता है कि पासे में अंत तक लड़ते रहना और दांव लगाते रहना। तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और वह भी हार गए। दुर्योधन खुशी से झूमने लगा और साफ साफ पूरी सभा में बोल दिया कि अब तुम पांचों मेरे दास हो गए हो और द्रौपदी मेरी दासी हो चुकी है। अब तुम लोग दास की तरह कार्य करोगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। और उसने आदेश दिया अपने एक सैनिक को भेज करके कि द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया जाए। दूत जाता है द्रौपदी को बुलाने के लिए, बताता है सारी बात कि आपको सभा में बुला रहे हैं। द्रौपदी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि जब तक मेरे बड़े और श्रेष्ठ जन मुझे नहीं बुलाएंगे, मैं सभा में नहीं जाऊंगी। मैं इस घर की कुलवधू हूँ, मेरी भी मर्यादा है, मेरा भी सम्मान है। मेरे सम्मान के साथ इस वंश का सम्मान भी बना हुआ है। दूत वापस आया, दुर्योधन को बताया कि वह प्रश्न कर रही है और उसके प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं मिलेगा और बड़े लोग घर के नहीं बुलाएंगे, तब तक वह नहीं आएगी। दुर्योधन तो अंधकार में चूर था। उसने दुशासन को आदेश दिया कि जाओ, खींच करके उस दुष्टा को, दासी को मेरे सामने हाजिर करो। मित्रों, दुशासन गया और द्रौपदी का हाथ पकड़ करके
खींचने लगा। द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी, बोलने लगी, तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो। परंतु दुशासन माना नहीं। अनेक अश्लील शब्दों से गालियां देता हुआ, घसीटता हुआ उसका केस पकड़ करके निर्दयता पूर्वक ला करके भरे दरबार में दुर्योधन के समक्ष पटक दिया। और तब द्रौपदी उठी, भीष्म पितामह से प्रश्न की, पितामह भीष्म, आपके रहते आपकी सभा में और कुरुवंश में यह क्या धर्म का पालन हो रहा है? आप चुप क्यों हैं? भीष्म पितामह का सर नीचे से ऊपर नहीं हो रहा है और न तो जबान फूट रही है। उसने अनेक तरह से प्रश्न किए, धर्म की, अधर्म की, न्याय अन्याय की, कुल परंपरा की, पर भीष्म चुप रहे। थक हार कर द्रोणाचार्य के पास गई, द्रोणाचार्य भी चुप रहे। कृपाचार्य के पास गई, कृपाचार्य भी सिर नीचे कर लिए। किसी ने सहायता के लिए तैयार नहीं हुई। जब हुआ तो दुर्योधन ने कहा, दुशासन, तुम इस दुष्टा को, दासी को, जो मेरी नई नई दासी बनी है, मैं देखना चाहता हूँ यह नग्न अवस्था में कैसी लगती है, इसलिए इसके सारे वस्त्र उतार डालो और इसे नंगी कर दो। द्रौपदी ने फिर धर्म की दुहाई दी। सभी बड़े बड़े आचार्यों से, पितामह भीष्म से, धृतराष्ट्र से कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, जुए में मेरा कोई मतलब नहीं है। युधिष्ठिर ने न मुझसे पूछ करके जुआ खेला है, न मुझसे पूछकर तुम्हें दांव पर लगाया है, और न दुर्योधन। ये कह के चुप हो गए। और मित्रों, दुर्योधन द्रौपदी की आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे, बिलख रही थी, रो रही थी। ऐसी अवस्था में वो रजस्वला भी थी उस समय। उसका साड़ी खींचने लगा नंगी करने के लिए। द्रौपदी के मन में आया, मैं भी क्षत्राणी हूं। साड़ी के पल्लू को अपने दांतों से जकड़ लिया कि देखता हूं, जबकि दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था। वह साड़ी खींचने लगा और तब द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दीनानाथ, हे कण कण में व्याप्त प्रभु गोविंद, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। उसकी इतनी पुकार थी कि द्वारिका में शब्द सुने भगवान और आकर के सबसे अलक्ष्य होकर के वहां विराजमान हो गए और साड़ी के रूप में प्रकट हुए। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है और साड़ी बढ़ती जा रही है। इतना ज़्यादा समय लगा कि दुशासन धीरे 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 हाँफने लगा। उधर द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, लेकिन मन में ही मन जय श्री कृष्ण, 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 कृष्ण नाम के उच्चारण अंदर ही अंदर करती रही। भगवान साड़ी बढ़ाते रहे, साड़ी के रूप में ही प्रकट हो गए। आखिरकार साड़ी खींचते खींचते दुशासन का पूरा बल समाप्त हो गया और थक करके वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। द्रौपदी वहीं सभा में के बीच में बैठ गई, बिलखने लगी, रोने लगी। और फिर एक बार उसने प्रश्न किया कि यहाँ पर बड़े बड़े धर्मज्ञ बैठे हैं,
गंगा पुत्र भीष्म बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, जिनके बीच यह सबसे निंदनीय कृत्य, इस वंश को कलंकित करने वाला आज नारी का अपमान हुआ है। आप लोग क्या इस विषय में क्या कहेंगे? तब तक भीम खड़े हुए और उन्होंने कहा, दरबार में उपस्थित सभी लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। मैं युद्ध में जब तक दुशासन को मारकर उसकी छाती चीर करके उसका खून नहीं पी लूँगा, तब तक मैं अपनी पत्नी का मुंह नहीं दिखाऊंगा। और द्रौपदी बोलती है, पितामह भीष्म भी चुप थे। द्रौपदी ने कहा, निरपराध है, मेरा जो अपमान हुआ है ये संपूर्ण स्त्री जाति का अपमान है, ये पूरे कौरव वंश का अपमान है और जुग जुग तक ये कहानी चलती रहेगी नारी अपमान की। इससे विभत्स कार्य न हुआ है और न होगा। और आज मैं भी श्राप देती हूँ, इतना कहना था कि गांधारी आ गई और हाथ जोड़ करके बोली, बेटी बस, बेटी बस, मत बोलो। मित्रों, आप सोचिए, अगर द्रौपदी श्राप दे देती तो कौरवों का क्या हाल होता। आज तक प्रसंग यहीं तक। आपको अगर प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा और साथ साथ कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। राधे राधे।